देखते हैं कितने हैंडल लेता है ट्रैक्टर। पहले हैंडल में 3 महीने से खड़ा था ट्रैक्टर, और पहले हैंडल में पहले बैक चलाता हूँ, बैक गियर। ये हो गया मेरा बैक गियर। अब दिखाओ पीटीओ। ये देखो, ये पीटीओ आपकी जो है बैक। तो भाइयों बहुत से कमेंट आ रहे थे, बहुत भाइयों का कमेंट आए थे कि भाई ये जो जीटर 5511 ट्रैक्टर है, इसका आप पीटीओ के सभी गियर में स्पीड दिखाएं, क्या इसकी स्पीड होती है। तो आज मैं इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो हमारा जीटर ट्रैक्टर है 5511, ये 1970 मॉडल है भाई, और इसका मैं निश्चित आरपीएम पर, एक निश्चित आरपीएम पर इसके सभी गियरों में पीटीओ को चलाकर दिखाऊंगा भाई। पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बैक भी, और क्या इसकी स्पीड होती है पीटीओ में, और कैसा ये परफॉर्म करता है पीटीओ पर, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अमित देशवाल शामली से। तो भाई ये ट्रैक्टर हमने पॉलीथीन से कवर कर रखा था, और गेहूं की बुआई की थी हमने दिसंबर में, और दिसंबर से अब तक ट्रैक्टर खड़ा है, कोई काम नहीं था इसका, तो बंद ही खड़ा है। तो आज ये भी चेक हो जाएगा कि स्टार्टिंग कैसा होता है। 2-2.5 महीने, 2.5 पौने 3 महीने हो चुके, एक ही जगह पर यहीं कहीं खड़ा है, एक बार भी स्टार्ट नहीं किया। तो आज इसका स्टार्टिंग भी देखेंगे और इसका जो है पीटीओ का भी दिखाऊंगा। वही पेड़ के जो है पत्ते भी ट्रैक्टर के ऊपर खूब पड़े हुए, देखो खूब पत्ते पड़े हुए हैं। भाई ट्रैक्टर हमारा जो है ये हैंडल स्टार्ट है। पहले तो ये सेल्फ से स्टार्ट होता था, बैटरी थी, और लेकिन बहुत कम काम पड़ता है तो हैंडल स्टार्ट ही रखते हैं। तो भाई हैंडल लगा दिया है इसमें, और चेक करते हैं कितनी देर में ट्रैक्टर स्टार्ट होता है काफी दिनों के बाद। आज ट्रैक्टर जो है थोड़ा रवा भी हो जाएगा इंजन। देखते हैं कितने हैंडल लेता है ट्रैक्टर। पहले हैंडल में भाई, पहले हैंडल में ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ है, और 3 महीने से खड़ा था ट्रैक्टर, और पहले हैंडल में। देखो भाई, अब मैं दिखाता हूँ आपको पहले इसका जो पीटीओ और हाइड्रोलिक, जिस गियर में दोनों साथ चलती है, वो दिखाता हूँ। ये सबसे नीचे जो है हाइड्रोलिक है अकेली, इसमें हाइड्रोलिक उठती है और गिरती है, और इसके ऊपर जो है ये है पीटीओ का गियर। पीछे दिखाओ। ये भाई नॉर्मल 540 आरपीएम पर चलने वाली पीटीओ है। 540 जो आरपीएम पर जब चलती है तो ऐसे चलती है। अब मैं इसकी थोड़ी रेस बढ़ा देता हूँ। ये हो गई भाई पीटीओ इसकी 540 पर चलते हुए। ये गियर है जिसमें हाइड्रोलिक और पीटीओ दोनों एक साथ चलती है। अब आप हाइड्रोलिक को नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, देखो नीचे ऊपर, और पीटीओ को भी चला सकते हैं, लगातार चलती रहेगी। और यहाँ पर आपका ड्यूअल क्लच काम करेगा। देखो ये सिंगल क्लच नहीं, लेकिन ड्यूअल क्लच इसमें रोक देगा। जैसे ही दूसरा क्लच दबेगा तो पीटीओ रुक जाएगी। अब मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, क्लच को छोड़ रहा हूँ, अब वो घूमने लगी है। ठीक है, ये हो गया भाई जीटर का डुअल क्लच। ठीक है, दूसरा क्लच 540 आरपीएम पर चलने वाली पीटीओ। अब दिखाता हूँ गियर में। ये लीवर को, ये जो लीवर है इसको मैं सबसे ऊपर लेकर आऊंगा, यहाँ वाले निशान को, ये देखो, और ये कर दिया मैंने खुंटी न्यूट्रल में। ये खुंटी न्यूट्रल में हो गई है। अब यहाँ लगाता हूँ मैं पहला गियर, पहले बैक चलाता हूँ, बैक गियर। ये हो गया मेरा बैक गियर। अब दिखाओ पीटीओ। पीटीओ हम घुमा रहे हैं बैक गियर में। ठीक है, ये आपने देखा बैक गियर में है और पीटीओ उल्टी घूम रही है। इसके बाद में गियर लगाता हूँ पहला, और आरपीएम ट्रैक्टर के वही है, जितने हैं उतने के उतने ही है। ये देखो बिल्कुल आरपीएम बराबर है, उसी रेस पर दिखाऊंगा। ये पहला गियर, देखो भाई ये पहला गियर है। ठीक है भाई, पहले गियर के आरपीएम ये है, बहुत आराम से चल रहा है। अगर
कहीं लोड का काम हो पीटीओ पर, आप इसको आराम से चला सकते हैं। अब आ गया दूसरा, ये भाई दूसरा गियर। दूसरे गियर में ये देखो भाई पीटीओ दूसरे गियर में, समान आरपीएम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये दूसरा गियर हो गया। तो भाई ये तीसरा गियर है, मैं दिखाता हूँ तीसरा गियर। ये तीसरा गियर होगा। अब देखो इसमें सिंगल क्लच काम करता है। अच्छे से दिखाओ। ये देखो भाई ये तीसरा गियर है। लगाता हूँ उसका चौथा गियर। ये देखो चौथा गियर लगा दिया, चौथा। अब मैं क्लच को छोड़ता हूँ। ये देखो स्पीड बढ़ गई है, सेम आरपीएम पर। ये इसके चक्कर है जो आपने अभी देखे। चलो 5वां गियर दिखाते हैं। और भाई क्लच दबा दिए और ये हो गया 5वां गियर। 5वां गियर मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। अब आप इस चक्कर चेक कीजिए। ये देखो कितने हाई चक्कर है। अगर मैं इसमें, ये हाई चक्कर है इसमें, अगर मैं इसकी थोड़ी रेस बढ़ाऊं तो बहुत तेज दौड़ेगा। देखो तो बैक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 गियर के मैंने आपको आरपीएम दिखा दिए। कर दिए हाई में। एक सेकेंड इधर लाओ। ये देखो भाई ये तो है हाई, और ये है न्यूट्रल, और इससे नीचे है लो। न्यूट्रल हाई, ऊपर हाई है। ठीक है, हाइड्रोलिक का इसका एक ही गियर है भाई। हाइड्रोलिक का ये सिंगल गियर है। इस कुंटी को सबसे नीचे, ये देखो ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये हाइड्रोलिक का है, अकेली हाइड्रोलिक का। इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक और पीटीओ दोनों। पीटीओ यानी 540, उससे ऊपर है ये न्यूट्रल, और सबसे ऊपर है पीटीओ गियर में जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो चलो भाई ट्रैक्टर को पीछे कर देते हैं। एक बार इंजन की आवाज भी चेक करो। तो भाई ट्रैक्टर को बंद कर देता हूँ। तो भाई साथियों ये था मेरा आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने दिखाया आपको जीटर 5511। ये ट्रैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5511 है, और 55-56 साल ये पुराना है। 1970 मॉडल है। 2.5 महीने के बाद लगभग स्टार्ट किया, और पहली हत्ती में ट्रैक्टर स्टार्ट भी हो गया। और आपको दिखाया इसके पीटीओ के सभी गियरों की आपको स्पीड दिखाई, बैक से लेकर 5वें गियर तक आपको इसकी स्पीड दिखाई। और जो नीचे हाइड्रोलिक का और पीटीओ का जो कंबाइंड गियर है वो भी दिखा। उसमें 540 आरपीएम पीटीओ के रहते हैं, और जो रोटावेटर सामान्य तौर पर हम चलाते हैं तो उस गियर में चलाते हैं। और भाई ये जो ऊपर वाला गियर है जिसमें हमने गियरों में चलाई पीटीओ, ये अलग अलग कामों के लिए होता है। और भाई ये ट्रैक्टर जो है जब हम चलाते हैं रोटावेटर पर, क्योंकि ये लो स्पीड ट्रैक्टर है तो इसको पहले के हाई में चलता है, क्योंकि ये खुद में लो स्पीड ट्रैक्टर है। और अगर आपको थोड़ी गति कम रखनी है, मान लीजिए मुट्ठी, गन्ने की मुट्ठी की जुताई करनी है, तो आप इसको चौथे के यानी 4th के लो गियर में चला सकते हैं पीटीओ पर। तो बहुत बारीक कटाई ये करेगा। तीसरे में, दूसरे में, पहले में तो बिल्कुल बारीक राख ही बना देगा, लेकिन चौथे के लो में बढ़िया इंजन परफॉर्म भी करता है और बारीक कटाई करता है। और नॉर्मली किसी खेत की जुताई के लिए पहले का हाई इसका चलाना पड़ता है। तो ये था भाई आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।